देखो मुख्यमंत्री, आज आपको है ना ये 3-4 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान स्वतंत्रता के बाद मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी है। यानी स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। विधानसभा में महिला मुख्यमंत्री रही है एक। विधानसभा में एक ही महिला मुख्यमंत्री रही है। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाला वो मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत है। यानी भारत को 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाले वो राजस्थान को कौन से मुख्यमंत्री हैं? भैरों सिंह शेखावत। सही कालक्रम हरदेव जोशी। देखो इनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। 3-4 दे रखे थे तो मैंने पहले से करके बता दिए। पहले हरदेव जोशी थे, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत थे, फिर जगन्नाथ पाटिया थे, फिर शिवचरण माथुर थे। फिर देखो 3 या अधिक अवसरों पर मुख्यमंत्री की शपथ ली। यानी 3 अवसर तो थे ही थे इनके, और 3 से ज्यादा बार भी इन्होंने शपथ ली है। वो कितने मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया हैं, हरदेव जोशी हैं, अशोक गहलोत है। यानी 3 बार या इससे ज्यादा बार इन्होंने शपथ ली है तीनों ने। तो इनके नाम मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत है। अब देखो अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य नहीं है। इनमें से लोकसभा सदस्य कौन कौन नहीं है? तो एक में है हरदेव जोशी, 2 में है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत का समय है 77 से 80। टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान 1971 से 73, ये इनका समय है। तो इनमें लोकसभा के सदस्य कौन कौन रही नहीं है? ए नहीं है, यानी हरदेव जोशी नहीं है। बी नहीं है, भैरों सिंह शेखावत लोकसभा का नहीं है, और बरकतुल्ला खान नहीं है। यानी टीकाराम पालीवाल क्या है? लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है ना, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल, दौसा से थे ये। सबसे कम समय में मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम समय मिनिमम 16 दिन तक रहे थे। कौन है? हीरालाल देवपुरा। अब देखो अगला क्वेश्चन, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति। राज्य के अंदर जो कार्यपालिका होती है उसकी वास्तविक शक्ति किसमें होती है? मुख्यमंत्री में। किसमें होती है? मुख्यमंत्री में होती है। निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री। निर्वाचित या मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? जय नारायण व्यास। ये निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए थे। एससी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? यानी एससी अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ पाटिया। जगन्नाथ पाटिया एससी के मुख्यमंत्री हैं पहले। इनका समय है 80 से 81 तक। ठीक है ना, जो पहली बार बने थे ना वो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, और मैंने एक साथ आपको बगैर क्वेश्चन बनाए हुए ताकि जल्दी से याद हो जाए। अब देखो मुख्यमंत्री राज्यपाल, ऐसे मिलान करना था किस मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे ऐसे। तो भैरू सिंह शेखावत के जब मुख्यमंत्री थे तब राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। बरकतुल्ला खान जब मुख्यमंत्री थे तब थे जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया थे तब थे संपूर्णानंद। और पहली बार इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा था राजस्थान में। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब मदन लाल खुराना राज्यपाल थे। ये इनको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखो, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 के अंदर है। और मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में। और मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता एवं उनका कार्य का संचालन किया जाता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है ना उनकी अध्यक्षता करता है, एवं उनका जो कार्य है ना उनका संचालन भी मुख्यमंत्री ही करता है। तो इतनी बात आपको मुख्यमंत्री के बारे में याद होनी चाहिए। अब है लोकायुक्त। लोकायुक्त क्या होता है, उम्र क्या है, उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लोकायुक्त कार्यकाल होता है 5 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी पहले हो ना वो होता है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था कौन सी है? 1973 में स्थापित है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था 1973 में स्थापित। कब स्थापित हुई थी राजस्थान में? 73 में। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति ID दुआ थे पहले राजस्थान के लोकायुक्त। ID दुआ। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से कौन बाहर है? मंत्री, मुख्यमंत्री या जिले का मुखिया। तो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है मुख्यमंत्री।
कौन बाहर है? मुख्यमंत्री। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में मंत्री भी आते हैं और जिले का मुखिया भी आता है, ठीक है ना। लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा, यानी लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है उसकी सबसे पहले अनुशंसा भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 में, यानी सबसे पहले अनुशंसा किसने की थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, उन्होंने 66 से 70। अगला देखो, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम दिया LM सिंघवी ने। लोकपाल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? LM सिंघवी ने दिया था। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिकार 1973 में पारित हुआ था। कौन सा? लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अधिकार 1973 में पारित हुआ और 3 फरवरी 1973 में पारित हुआ था। अगर सन भी ये समय भी पूछ लेना तो 3 फरवरी का दिन था वो। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त, राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त तो कौन थे? ID दुआ थे, लेकिन उप लोकायुक्त कौन थे? KPU मेनन। कौन थे? KPU मेनन थे। ये लोकायुक्त से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको दी। अब देखो राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ना भाई, CET का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान रखना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग यानी सर्वाधिक निकाय है या स्वायत्त शासी निकाय है, ये सर्वाधिक नहीं, सांविधिक है। तो राज्य मानवाधिकार सांविधिक निकाय भी है और स्वायत्त शासी निकाय भी है, दोनों ही है ये। क्या? सांविधिक भी है और स्वायत्त शासी निकाय भी है, दोनों के दोनों है। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब पारित हुई थी? 18 जनवरी 1999 को। और इनकी उम्र होनी चाहिए 70 वर्ष, यानी 5 वर्ष। ये इनकी उम्र क्या है? 70 वर्ष। समय देखो, इसमें 65 वर्ष थी ना लोकायुक्त में, तो इसमें वो 70 है। अब देखो राष्ट्रीय और राज्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 18 मार्च 1993 को कार्य करना स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने काम करना कब स्टार्ट किया? तो 18 मार्च 1993 को। लेकिन राजस्थान वाले ने काम करना कब स्टार्ट किया? 23 मार्च 2002 को। नहीं, ये 23 मार्च 2000 को ही पूरा, 23 मार्च 2000। अधिसूचना तो आई थी 99 में, काम किया 2000 में। प्रथम अध्यक्ष ने शपथ ली थी, यानी पहले अध्यक्ष ने 23 मार्च को शपथ ले ली थी। और प्रथम अध्यक्ष मानवाधिकार का कौन था? कांता भटनागर थी। नियुक्ति देखो, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी मुख्यमंत्री एक समिति बनाता है और उसकी अध्यक्षता के आधार पर, उनकी अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, इस समिति का। इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसकी विधान परिषद का अध्यक्ष भी होता है और उसके विपक्ष का नेता भी होता है, ठीक है ना। जैसे विधानसभा में विपक्ष का नेता है, वैसे ही विधान परिषद में भी विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा, ठीक है। तो अपने राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं। धारा देखो 22 के अंदर एक बात कही गई है, क्या? एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होंगे। 2006 में संशोधन के पश्चात, यानी पहले तो 1+4 थे जब ये बना, तब तो 1 सदस्य और 4 अन्य सदस्य। लेकिन 2006 में एक संशोधन किया था, उसमें 1 और 2 सदस्य हो गए थे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश होंगे, दोनों सेवानिवृत्त होंगे। अध्यक्ष में कौन कौन आएगा? देखो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों सेवानिवृत्त होंगे। पद से मुक्ति, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी इसको पद से कैसे हटाए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को? तो उच्चतम न्यायालय की जो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति हटाएगा। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है, यानी पूरे साल का जो प्रतिवेदन है किसको देगा? राज्य सरकार को। जांच, राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आती है, उन दोनों विषयों की, यानी राज्य सूची हो या संवर्ती सूची हो, दोनों विषयों की जांच इसमें की जाती है। और धारा 33 में इनकी वित्तीय स्वायत्तता है। धारा 33 में क्या बताया गया? वित्तीय स्वायत्तता के बारे में बताया गया है, ठीक है, धारा 33 में। अगला देखो, राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, राज्य का जो सूचना आयोग है ना, मैं सारे ही आयोग एक साथ ही करवा रही हूँ आज राजस्थान की। तो देखो, राजस्थान के सूचना आयोग प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी। स्थापना हुई थी अप्रैल 2006 में। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। कार्यकाल 3 वर्ष है इनका। राज्य सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ, कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। और ये अभी महिला पर्यवेक्षक में भी क्वेश्चन आया था, ये वाला 2005। तो भाई एग्जाम में घूम फिर के यही क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन है ना एक साथ, ताकि ज्यादा तो नहीं पढ़ो आप, लेकिन 10
8 10 10 20 मिनट का वीडियो तो जरूर देखोगे, बार बार तो याद हो जाए। सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए शुरुआत कहाँ से की थी? ब्यावर से। और सूचना का अधिकार प्राप्त करने का आवेदन शुल्क 10 रुपये है, यानी 10 रुपये में आपको सूचना दे दी जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अंतिम अपील किसको की जाती है? राज्य सूचना आयोग को। अंतिम जो अपील होती है ना, राज्य सूचना आयोग को की जाती है। जन सूचना पोर्ट का द्वितीय चरण 13 सितंबर 2019 को आया था, और जन सूचना पोर्टल का प्रथम चरण आया था अगस्त 2019 को। ठीक है ना, ये 2 चरण भी हो चुके हैं इसके। अब लास्ट आपका जो ये आयोग है ना, ये है राज्य निर्वाचन आयोग। ये एक संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग है ना, एक संवैधानिक संस्था है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसकी कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यानी 5 साल या 65 वर्ष से। देखो मानवाधिकार आयोग वाले में 70 था यहाँ पे, बाकी दोनों में 65 साल ही आया है। ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है इनका। क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनाव करवाती है। गठन हुआ था कब? जुलाई 1994 को इनका। एक सदस्यीय संस्था है ये। कितनी है? एक सदस्यीय संस्था, एक ही सदस्य होता है इसमें। पहले निर्वाचन आयोग अमर सिंह राठौड़ थे, और इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? उस प्रक्रिया द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पे जो लागू होती है ना, वो प्रक्रिया इसके ऊपर लागू है। तो ये राजस्थान से संबंधित आपके जितने भी आयोग हैं वो सारे के सारे 11 मिनट में करवा दिए हैं। इसको आप अच्छे से देखना, बार बार आने वाले क्वेश्चन नहीं है।